जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यदि आप लोग एसएससी एमटीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके 60% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। इसलिए अच्छे से अगर याद कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। तो अच्छे से आप लोग जो है एक बार इन कुछ क्लास को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पे आपको क्या क्या होता है, तो पीवाई के क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होता है, मॉडल सेट होता है, और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये सभी क्लास आपको जिस चैनल के माध्यम से करवा दिए जाते हैं। तो आप लोग चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन सबसे पहले क्लास का पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को लाइक कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। ये प्रश्न कम से कम आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 8 से 10 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, ये आपके मनीला में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। बताइए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 10th लेवल का एग्जाम है, इसमें बिल्कुल आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। तो अच्छे से आप लोग देखिएगा इन क्लास को और याद कीजिएगा क्वेश्चन को। बताइए पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है ना कब हुई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, तो इनका मुख्यालय हो जाएंगे उधमपुर में। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि लोकमान्य किस व्यक्ति का प्रमुख लोकप्रिय उपनाम है। तो लोकमान्य किस व्यक्ति का प्रमुख लोकप्रिय उपनाम हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं, तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये किसके द्वारा की जाती है, तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन है, किसी शहर को डायमंड हार्बर बोला जाता है। तो किस शहर को जो है डायमंड हार्बर बोला जाता है, तो ये बोले जाते हैं कोलकाता को। याद रखिएगा आप लोग, कोलकाता। क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मानसरोवर झील से है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि रत्नावली पुस्तक की रचना किसने की। तो रत्नावली पुस्तक की रचना किए गए थे किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बताइए आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय समाज की स्थापना की गई थी आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किस क्रिकेट खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर कहकर संबोधित किया जाता है। तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर कहकर संबोधित किए जाते हैं, सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है ये आपके 5 वर्षों के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को क्या कहते हैं। तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं विधानसभा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है।
तो इंडिया गेट आप सब लोग याद रखिएगा नई दिल्ली में है, और ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और गेटवे ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा, मुंबई बताइएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1575 में किए थे। अगला क्वेश्चन है संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का प्रयोग किए जाते हैं? तो इसमें किए जाते हैं निश्चेतक का, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो आरावली पर्वत जो है ये आपके अवशिष्ट पर्वत है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अवशिष्ट पर्वत। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो ये होते हैं कुल 2 सदस्य, याद रखिएगा आप लोग 2 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो ये किए गए थे किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ पर संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये किए जा सकते हैं राज्यसभा में, ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो भारत के किस राज्य में पहली बार गैर सरकारी कांग्रेस बनी थी? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये बनी थी आपके केरल में, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? बताइए कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र था। तो फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र कहाँ पर था? तो आप लोग याद रखिएगा ये आपके पौंडीचेरी में थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का अल्जाइमर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो अल्जाइमर रोग जो है ये आपके प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना की गई थी आपके 1946 में, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का नहीं दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो याद रखिएगा पोलोनियम का होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो ये हो जाएंगे गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा याद रखिएगा ये आपके राजस्थान में है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त किया जाता है? तो जब इनको हम लोग गर्म करते हैं तो इनमें मीथेन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ी पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय बंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या परमाणु के नाभिक के बाहर गति करते हैं? तो निम्न में से क्या परमाणु के नाभिक के बाहर गति करते हैं? तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे क्या? तो यह आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है फूल सजाने की कला इकेबाना किस देश की है? तो फूल सजाने की कला इकेबाना जो ये किस देश की हो जाएंगे? ये आपके जापान देश की है। अगला क्वेश्चन धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी जो ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो यह दिए थे आपके राजगृह में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सीआरपीएफ का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो किसे कहते हैं? ये आपके दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है?
तो रेल कोच फैक्ट्री जो है ये आपके कपूरथला में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है? तो रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया रोग भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।